वास्तव में दो प्रश्न हैं अलग अलग। नहीं, लेकिन पहले वाले प्रश्न में सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ। मैं पहले वाले प्रश्न का जवाब अभी देना चाहूँगा। ये थोड़ा मुझे अलग लग रहा है कि उसमें मैं माता पिताओं के बारे में गलत बोल रहा हूँ या बच्चों को कुछ अलग बता रहा हूँ। ये तो प्रश्न समझ में नहीं आया। बच्चों को पता भी तो होना चाहिए ना कि माता पिता क्या होते हैं, या फिर माता पिताओं को भी सोचना चाहिए कि बच्चे क्या होते हैं। दोनों में जो प्यार मोहब्बत और जो होता है रिश्ता होता है, खास कर तो बाप बेटे का या माँ बेटी का, इनका रिश्ता होना चाहिए बेहतर। और वो रिश्तों को समझना चाहिए कि अब आपको जैसे अब जानते होंगे कि जैसे मान लो लड़का है, बाप का बेटा है, तो अगर वो छोटा है तो वो बाप को तभी तक समझेगा। और अगर बड़ा हो गया है, ये मैं सही बता रहा हूँ, जो आप आजकल देख रहे होंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है। जैसे लड़का बड़ा हो गया, लड़के की शादी हो गई, और घर में घरवाली आ गई, बच्चे हो गए, तो उसके बाद फिर माँ बाप की उतनी कदर नहीं रहती है। वो कदर धीरे धीरे कम हो जाती है, और फिर कम होते होते वो कदर ख़त्म हो जाती है। और फिर माँ बाप का क्या हाल होता है आप जानते होंगे कि कहीं घर से निकाल दिया, कहीं कुछ कर दिया। हाँ, और ऊपर से जो उनकी वाइफ आती हैं, भैया उनका ससुराल पक्ष कैसा है कैसा नहीं है, वहाँ से भी बातचीत कैसी होती है कैसी नहीं होती हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं तो माँ बाप ही पिसते हैं, माँ बाप ही दुखी होते हैं। तो ये रिश्ता नहीं होने चाहिए। ये मतलब अगर तुम्हारी बेटे की शादी हो गई है और उसका लड़का हो गया है, तो अब तुम अपने लड़के के साथ कैसा व्यवहार रखोगे, कैसा रिश्ता रखोगे, वही भैया आपको अपने पिता के साथ रखना चाहिए। ये व्यवहार, ये रिश्ता, विश्वास, ये खत्म हो गई है। इसका अर्थ कोई जानता ही नहीं है कि भैया विश्वास क्या होता है और रिश्ता क्या होता है। खासकर रिश्तों को बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। और क्या है, उस एज तक जो पिता की एज होती है 50 साल, 60 साल, 70 साल, मदर की एज होती है 55 साल, 65 साल, इसके आसपास होती है, तो बेटे के प्रति जब वो उधर जाने लगते हैं, वो अपनी उम्र के पड़ाव पे जाने लगते हैं, तो उनको फिर बचपने की बातें याद आती हैं। अपने जो छोटे बच्चों को खिलाते हैं, उन्हीं के बेटों की औलादों को, तो उनको फिर वहाँ पे ख्याल आता है कि ऐसे मैं अपने बेटे को भी खिलाता था, बेटे को ले जाता था। तो यही चीज़ बेटे के मन में भी आना चाहिए कि ऐसे ही मैं अपने पापा के साथ खेलता था, मम्मी के साथ खेलता था, भाई बहनों के साथ खेलता था। ये चीज़ें रिश्ते में, व्यवहार में, ये चीज़ें कभी भूलना नहीं चाहिए। तभी प्यार बना रह सकता है परिवार में, नहीं तो नहीं बनेगा। अब जैसे कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि बेटे की शादी हो गई, मतलब देखो बेटे की शादी 25 साल 30 साल तक की उम्र में हो जाती है। 35 साल तक में भैया एक दो बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद फिर माँ बाप को इंसान फिर भूल ही जाता है। ये आप देख रहे होंगे, दुनिया में देख रहे हैं ना। तो अब इसमें क्या है, मैं अपने बारे में बताता हूँ कुछ के। अब जैसे कि बाप बेटे का रिश्ता क्या होना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि 25 30 35 में अगर शादी हो गई तो फिर बाप माँ बाप की क्या हालत होती है। तो अब मेरी एज देखो, मैं 39 का हूँ। मैं नेक्स्ट मंथ अभी समझ लो 40 का पूरा पूरा हो जाऊंगा, 40 साल का हो जाऊंगा। और आप जानते ही हैं कि वाइफ है मेरी, बेटियां हैं, मेरा परिवार भी है, मेरे भाई बहन भी हैं। तो वो चीज़ भूलना नहीं चाहिए, वो रिश्ते को क्या है भूलना नहीं चाहिए। आज मैं खुद को ऐसा मानता हूँ कि मैं, मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली कोई होगा ही नहीं। जिसे कहते हैं ना धनवान और भाग्यवान, शायद ही मेरे जैसा कोई हो। अगर कोई हो तो यहाँ सेशन में आप बता सकते हैं कि हाँ मैं हूँ सर आपके जैसा भाग्यवान। तो मैं भाग्यवान इसलिए मैं अपने आप को बताता हूँ कि मैंने जैसे बताया ना 30 35 की उम्र में शादी हो जाती है, फिर माँ बाप का हाल क्या होता है। आज मेरी उम्र 40 है, आज भी मेरे मम्मी पापा, मैं उनके अलावा मैं किसी को नहीं मानता, किसी से प्यार नहीं करता हूँ। मैं अपने बच्चों को, बीवी को भी इतना नहीं चाहता हूँ जितने मैं अपनी मम्मी और पापा को चाहता हूँ। हाँ, तो आज मैं इतना भाग्यवान हूँ कि आज मेरा भी परिवार है। मेरी बड़ी बेटी 12th है, मतलब 12 ईयर्स की है, 7th में गई है। 12 साल की बेटी है मेरी, 40 साल की उम्र है मेरी। तो मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली मानता हूँ, परमात्मा की नज़र से भी, और भैया पृथ्वी में जिसकी नज़र पड़ जाए तो उसकी नज़र में भी। आज आपके सामने बैठा हूँ तो आप भी शायद बोले कि हाँ ये सच बात है। तो मैं खुद को इतना भाग्यशाली मानता हूँ, इतना धनवान व्यक्ति मानता हूँ कि आज भी मैं अपने मम्मी पापा से डांट खाता हूँ, गाली खाता हूँ और मार भी खाता हूँ।
आज भी चांटे खाता हूँ, जबकि इतनी उम्र में दूसरे लोग तरसते होंगे कि मैं अपने बेटे को ऐसा मारता था, या बेटा तरसता होगा कि बाप की मार खाता था। मैं आज भी डांट मार खाता हूँ अपने पिता की, तो इससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होगा। आज भी मेरे लिए मम्मी पापा सब कुछ करते हैं। सब कुछ का मतलब आप जानते हैं, सब कुछ में सब कुछ आ गया। हम्म। सबसे ज़्यादा बीमारी लोगों की क्या है? मोबाइल के बैलेंस की, इंटरनेट की। अब भगवान जाने वो इंटरनेट का क्या करते होंगे, है ना। तो आज भी मेरे पापा मेरे मोबाइल में मेरे लिए बैलेंस करवाते हैं। तो मैं, मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली कौन होगा, बताइए। आज भी मम्मी को मेरी कोई बुरी बात लगती है या कोई गलती पकड़ में आ जाती है तो फटाक से एक चांटे दो चांटे मार देती है। कौन होगा मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली? कोई नहीं होगा भैया। हम्म। अब ये थिंक, अगर बेटा समझदार है तो बेटा समझ जाएगा कि हाँ मैं वाकई में भाग्यशाली हूँ। तो यही चीज़ पिता के अंदर भी होना चाहिए कि यार वाकई में मैं कितना भाग्यशाली हूँ। आज भी मेरा बेटा ऐसा लगता है कि मैं उसको खिला ही रहा हूँ, डांट ही रहा हूँ, मार ही रहा हूँ। हाँ, ये चीज़ उनके में भी होना चाहिए, है ना। तो ये विश्वास होता है अंदर मन के प्रति कि दोनों को कैसा फील हो रहा है, कैसा क्या हो रहा है। तो ये होना चाहिए, ये होता है रिश्ता। अब मैं उन माँ बाप की बात कर रहा हूँ जो बच्चे, लड़कियां होती हैं कि भाई इतनी उम्र हो गई है, उतनी उम्र हो गई है, अब तुमको पढ़ाई बंद कर देना चाहिए और सीधे अब लड़कों में ध्यान लगाना चाहिए। मतलब अब तुम घर में थोड़ा, अब घर का काम सीखो और फिर उसके बाद शादी। आपने 10 साल तक वो पैसे लगाए हैं उसकी लड़की के में, और 10 साल समय बर्बाद किया है। 10 साल आपने कितना पढ़ा लिया? आपने 8वीं 10वीं हो गई, उसके बाद फिर क्या है, वो लड़के की तरफ ध्यान नहीं जाता है, लड़की के शरीर की तरफ ध्यान ज़्यादा ज़्यादा जाता है उनका। और उनमें सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है समाज वालों का, रिश्तेदारों का जो होते हैं ना, उनका ध्यान जाता है। तो वो जब रिश्तेदार बहुत हो जाते हैं, समाज वाले बहुत हो जाते हैं, परिवार छोटा हो या बड़ा हो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग होंगे परिवार में। तो 10 लोग क्या कर सकते हैं? वही बातें सुन सुन के भैया, वही पूरी दिमाग में भर के, वही फिर बच्चे के दिमाग में भर जाते हैं। बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है यार? वो 8वीं 9वीं अगर फर्स्ट डिवीजन से पास हो रही है, डिवीजन नहीं आ रहा है, पास भर भी हो रही है, तो उसके दिमाग में क्या होगा कि अब मैं 12th पास करूंगी, फिर उसके बाद मैं हो सकता है भाई ग्रेजुएशन कर लूँ, आगे मुझे ये बनना है। शायद उसके मन के कोई विचार हों। अब वो विचार एकदम से बिल्कुल भाई दबाने वाले, उसकी ज़िंदगी के सपने को ख़त्म करने वाले कौन होते हैं? माँ बाप होते हैं कि नहीं होते? तो ये चीज़ मेरा कहना है यहाँ माँ बाप की वजह से, कि भाई कोई तुम्हारी सोच है तो वो ख़त्म कर लो। ये बहुत घटिया प्रकार की सोच है, ये घटिया नीच जातों की सोच है कि शादी करना चाहिए। शादी करो ना, हम बोल रहे हैं शादी करो। आपने भैया लड़की को 10 साल तक पढ़ा लिया, ठीक है, उसके बाद आपने अगर 10 साल और पढ़ा लिया, और लड़की समझदार है, पढ़ाई पढ़ी लिखने वाली है, तो वो 10 साल में कहाँ जा सकती है? आप खुद सोचिए ना। हम्म। अगर 10 साल में आपकी लड़की 8वीं पढ़ रही है, उसके बाद फिर 12वीं हो रही है, फिर उसके बाद फिर, अब आपको मालूम ही है कि 12वीं अगर पास कर लिया तो इतनी अथॉरिटी मिल जाती है कि वो कहीं भी खड़ी हो सकती है, कोई भी गवर्नमेंट के सामने, कोई भी अधिकारी के सामने। ये आप भी जानते हैं, क्योंकि 12वीं के बाद ही ग्रेजुएशन अगर जिसने कर लिया, तो ग्रेजुएशन के बाद अब आपको क्या बनना है? आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, एसडीएम बनना है, क्या बनना है? ग्रेजुएशन के बाद तो पूरी अथॉरिटी मिल ही जाती है। बचता क्या है उसमें? यूपीएससी या एसएससी, सीजीएल, यही सब कोर्स बचते हैं जो एक एक डेढ़ डेढ़ साल के होते हैं। तो भाई यहाँ तक की सोच तो बनाओ पहले। हाँ, रेगुलर आपकी बेटी, लड़की 8वीं तक पास हो गई, 10वीं तक पास हो गई, तो ये फिर दिमाग में क्यों नहीं आता कि रेगुलर पास किया है उसने तो 5 साल 10 साल हम और लगा देते हैं तो लड़की हमारी आईएएस बन सकती है, आईपीएस बन सकती है। तो तुम्हारे पास अगर शादी के कोई रिश्ते आएंगे तो वो भी सोच समझ के आएगा, है ना, थोड़ा अंदर से कंट्रोल ही में आएगा कि हम कहाँ रिश्ता मांगने जा रहे हैं। तो ये सोच क्यों नहीं आती माता पिता में? ये चीज होना चाहिए। इसी वजह से मैं, माता पिता खराब है। आज के माता पिताओं के कर्म ऐसे हैं कि भैया कोई माता पिता नहीं चाहते कि लड़का यार लड़की मेरे जैसे निकल जाए या मेरे जैसी जिंदगी हो। वो हमेशा दूसरों को देखते हैं माता पिता के, उसके जैसे हमारा बेटा बन जाए, उसके जैसे हमारी बेटी बन जाए। तो ये सोच काय के लिए? अपन खुद ऐसा बनो ना कि हम चाहें कि हमारी 3 बेटी हैं वो हमारे जैसे बने, हमारे स्वभाव से बने, हमारी सोच से बने, हमारे संस्कार से बने। जो हमें शिक्षाएं मिली हैं, समय ने दी हैं हमें हर शिक्षाएं। हमारा कोई गुरु नहीं है, मैं अपना गुरु स्वयं हूँ। जो शिक्षा मुझे, मैंने अपने आप को दी है,
ध्यान साधना से। मैं भैया बहुत आभारी हूँ, मैं तो अपने जीवन का बहुत खुश हूँ और बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे माता पिता भी बहुत अच्छे हैं, मेरे भाई बहन मेरे बहुत अच्छे हैं, उनको भी मैंने गोद में खिलाया है यार। मैं गलत को गलत बोलूँगा, सही को सही बोलूँगा। ओके सर।